को माँ बच्चे को जन्म देती है, पकड़ लो। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद दूसरे 18 साल 20 साल के बाद होता ना, ठीक है, फिर बच्चा दूसरा माँ को काट देगा। बताओ, माँ को काट देगा क्या? नहीं। क्या बच्चा काट देगा माँ को? नहीं है? वो गाय माता है तो गाय माता हमेशा के लिए गाय माता हुई रहेगी। उसकी पूजा करते हो, शुरू से तुमने 14 साल पूजा करी ना, तो हमेशा पूजा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी इंडिया गेट के अंदर है। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाता हूं कि एक जो बयान शंकराचार्य जी का बहुत वायरल हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी, लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि इनकी कलई खुल गई है, 14 साल तक गौ माता, उसके बाद सब्जी भाजी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि हमारे देश के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, इस समय मैं इंडिया गेट के सामने हूं। देखिए, ये सरोवर है, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सरोवर बनाया गया है, जिसके पानी से कुछ इस बरसाती पानी का स्मेल आ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत इस समय लग रहा है। देखिए, प्रमोद जी बताएं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं गाय 14 साल तक हमारी माता है, उसके बाद सब्जी भाजी बन जाती है। इस बात गलत पर आप है, कहाँ तक सहमत हैं? ये गलत है। सब्जी भाजी क्यों बननी चाहिए? वो तो ये कह रहे हैं ना, हाँ। तो माता ही रहनी चाहिए, ठीक है। अब कल को माँ बच्चे को जन्म देती है, पकड़ लो। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद दूसरे 18 साल 20 साल के बाद होता ना, ठीक है, फिर बच्चा दूसरा माँ को काट देगा। बताओ, माँ को काट देगा क्या? नहीं। क्या बच्चा काट देगा माँ को? नहीं है? वो गाय माता है तो गाय माता हमेशा के लिए गाय माता हुई रहेगी। उसकी पूजा करते हो, शुरू से तुमने 14 साल पूजा करी ना, तो हमेशा पूजा करो। ये मत करो कि दूसरे लोग उसके काट रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। उसको पूजा है, गाय माता मानी तो गाय माता नो, और भगवान है, भगवान तुमने क्या, तुमने 14 साल तुमने भगवान मान लिए, और भगवान की बात तुम उसमें लात मार दोगे क्या 14 साल के बाद? भगवान 14 साल के बाद लात मार दोगे? ये बताइए। बेशरम और भोले बाबा है, शंकर बाबा है, कोई भी है, उनको मान रहे हो, शुरू से मान रहे हो। 14 साल के बाद तुम उसमें लात मार दोगे? नहीं। फिर हमेशा के लिए मानो ना उसे। ये बताएं, लेकिन सदियों से, युगों से गाय के हत्या पर आवाज उठा रहे हैं ऋषि मुनि साधु संत सब लोग, लेकिन रुक फिर भी नहीं रही है। सर, ये हो क्यों रहा है? यही तो हम भी पूछना चाह रहे, इस पर आपकी क्या राय है? ये करा कौन रहा है? यही तो गुजर कौन करा रहा है? इसका सुधार करना चाहिए। क्यों कर रहा है? क्यों करा रहा है? उन्हें जो कर रहे हैं ना, उनको पकड़ो, उन पर सजा दो जो कर रहे हैं। मेरा नाम सचिन कुमार सोंधिया है। साहब, कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। यहाँ गुड़गांव से आए हैं साहब। ये बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि गाय को 14 साल तक तो माँ कहा जाता है, उसके बाद सब्जी भाजी बना दिया जाता है। उन्होंने बयान जो दिए थे शुभेंदु अधिकारी जी कि 14 साल के बाद गौ हत्या नहीं की जाती है, उसके बाद इन्होंने शंकराचार्य जी ने अपनी जो उनका टिप्पणी है उन्होंने किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? पकड़ लीजिए सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमें अपने गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो 14 साल से ऊपर हो गए तो हम उनको सब्जी भाजी बना दें। ये मेरा पर्सनल मानना है। उन्हें गलत सही है। उन्होंने ये कहा है कि 14 साल के बाद गाय को सब्जी भाजी बना दी जाती है। उन्होंने ये कहा शंकराचार्य जी ने, उनका मतलब एक तरह से व्यंग कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 14 साल के बाद इसको मार दिया जाता है, सब्जी भाजी बना दिया जाता है। और बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसका ढोंग पाखंड खुल चुका है। इस पर आप क्या वाकई बीजेपी इस पर कुछ ऐसा कर रही है? बीजेपी ने यहाँ पे बहुत गलत किया है। जो हमारी माँ है वो हमेशा ही माँ रहेगी। हाँ। ये हमारा मानना है। हकीकत है, ये हकीकत है। माँ तो माँ ही रहेगी। अलग राय हो सकती है, लेकिन जो मेरा खुद का मानना है वो यही है
कि गाय हमेशा हमारी माँ रही है, ना कि उसकी कोई एज हम तय कर सकते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने ये भी गलत कहा कि 14 साल के बाद हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये गलत है बिल्कुल, और इसके खिलाफ अगर खड़े होने की जरूरत पड़ी तो हम सामने आएंगे। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि 14 साल के बाद सर्टिफिकेट देंगे मारने के लिए, वैसा तो उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने तो ये कहा 14 साल के बाद आप मार नहीं सकते हैं, उन्होंने तो ये कहा है। नहीं सर, हमने जहाँ तक न्यूज़ देखी हैं कई सारी, वहाँ पर हर एक न्यूज़ में यही सुनाई दे रहा कि अगर गाय को 14 साल के ऊपर एज हो जा रही है तो, या कि उन्हें कोई बीमारी है तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अथॉरिटी लेके उनको जो भी है ले जा सकते हैं। ये हमने न्यूज़ सुन रखा है। नहीं, आपका कहने का मतलब कि शुभेंदु अधिकारी 14 साल के बाद कह रहे हैं कि गौ हत्या कर दी जाए, उसको मार दिया जाए? नहीं नहीं, मारने की नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई अपंग है, या कि उसको कोई बीमारी है, तो विथ गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एक्शन उनको इलाज चाहिए, हर एक चीज या चाहिए, तो इलाज हो जाए या तो उनको व्यवस्थित कहीं गौशाला में किया जाए, ये बात है। और गरीब आदमी है जो जैसे बड़े बूढ़े है, कैसा भी है, चाहे गाय माता है, उसको कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो उसको ना इलाज के लिए तुम्हें सरकार को देना चाहिए। सरकार सरकार करेगी, सरकार उसका मतलब देख रेख करेगी, सरकार पालन करेगी। सुनीता डूंगरवाल फ्रॉम नीमच एमपी से हैं। मैडम ये बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहे हैं कि गाय को 14 साल तक तो गौ माता कहा जाता, उसके बाद इसको सब्जी भाजी बना दिया जाता, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसे एक मैं हिंदू हूँ तो मैं तो इसके सख्त विरोध में हूँ, है ना। कि गौ हमारी माता, हम उसकी पूजा करते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं करते। चाहे कितना भी हो तो हमेशा हमारी माता ही रहेगी। गौ माता हम उसकी पूजा करते हैं सब ऐसे। ये बताएं कि आखिर गौ माता को हम माता कहते हैं और गौ हत्या हमारे यहाँ होती भी है, क्या राय है? गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इस पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि वो तो जो अपराध है वो तो अपराधी, चाहे आप किसी भी जीव को मारो या इंसान को मारो, दिस इज अ क्राइम। ओके, तो ये बिल्कुल इस पर रोक होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, आखिर आप कह रहे हैं रोक कैसे होनी चाहिए, आपकी राय क्या है इस पर? जी, आपने जो भी बोला कि गाय जो हमारी माता है उसको 14 साल के बाद काट दिया जाता है, तो 14 साल के बाद भी उसे क्यों काटा जाता है? अगर काटना है तो उससे पहले काट दो, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए, ना 14 साल के बाद होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। गाय हमारी माता है तो वो माता के समान उनको पूजना चाहिए। आपका नाम? विजय सिंह हुआ। विजय जी ये बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि गाय को 14 साल तक तो माता कहते हैं, उसके बाद उसको सब्जी भाजी बना दिया जाता है। वो कहते हैं कि बीजेपी की कलई खुल गई है, ये ढोंग रचा रहे हैं, ये गाय को सब्जी भाजी बना देते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? गाय जो है बीजेपी का केवल नहीं है, गाय हिंदू धर्म का ये है। और ये जो बोले हैं शंकराचार्य, ये उनका कहना बहुत ही गलत है। ये उनका सोच को दर्शाता है कि उनके हिंदू के प्रति क्या उनका ये अंदर चल रहा है। ये बताएं कि गऊ हमारी माता है, हम उसका दूध भी पीते हैं, जब तक वो दूध देती है दूध भी पीते हैं। कहीं न कहीं अगर कसाईयों के हाथ में गाय जाती है, इस पर किसको जवाबदेही आप मानेंगे, किसका जवाबदेही हो सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए देश जो है धर्म के आधार पे ही बंटवारा हुआ है। तो यहाँ हिंदू का अगर ये है तो हम लोगों का आस्था है और वो हमारी माँ है, हम उनका पूजा भी करते हैं, हम उनका गोबर का भी पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उनका जो शंकराचार्य जी का जो विचार है, जो विचार उन्होंने रखा है, वो बहुत ही दर्द देने वाला है। आपका नाम? प्रणव पटेल। पटेल साहब ये बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं गाय को 14 साल तक माता कहा जाता है, गौ माता, उसके बाद सब्जी भाजी बना दी जाती है। ये बीजेपी की कलई खुल चुकी है, ये हिंदुत्व का ढोंग रचा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? गाय तो हमेशा माता ही रही है, चाहे 14 साल पहले हो या बाद में, गाय तो माता ही है, वो माता ही रहेगी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ढोंग रचा रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। अच्छा ये बताएं कि हम पूरे देशवासी सनातनी जो है गाय को अपनी माँ मानते हैं, गाय जब तक दूध देती है तब तक खूब खिलाया पिलाया भी जाता। आखिर अगर गाय कसाईयों के हाथ में जा रही है तो कौन इसका जवाब देगा, कौन जवाब देगा इसका, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए कि गाय को स्लॉटर हाउस में जाने से रोकना चाहिए और उसके लिए कोई भी नीति बनानी चाहिए। इसमें सरकार को भी जागरूक होना चाहिए।
ये बताए कि हमारे सदियों से परंपरा रही है देश की, हमारे ऋषि मुनि महर्षि देवरा बाबा भी कहते हैं कि अगर गाय जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी इस देश में, मतलब जो अराजकता फैल रही है, जो परेशानियां वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो क्या कहेंगे मोदी साहब और योगी जी से, क्या आप कहना चाहेंगे? यही चाहेंगे कि जैसे योगी जी ने यूपी में जो भी स्लॉटर हाउस थे, जो भी स्लॉटर थे, वो सब बंद किए। ऐसे सभी भारत देश के सभी राज्यों को ये पहल उठानी चाहिए और ये सब बंद करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय ये है कि देखिए, ये देखा जाए तो एक सामाजिक समस्या है कि नहीं? ये बात सत्य है, पकड़ लीजिए, कि वैदिक युग से जो है गौ माता को जो है बाकायदा स्थान मिला हुआ है और हम उसको गौ माता मानते भी हैं। लेकिन हम अभी इस सदी में हो सकता है कि हम दोहरी मानसिकता के शिकार हो गए हैं। हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर गाय वाकई में हमारी माता है और ये आवाज़ बार बार उठ रही है कि उन्हें हमें राष्ट्र माता सदियों से उठ रही है, सदियों से उठ रही है कि हमें उन्हें राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए वर्तमान में, अगर उसकी मानसिकता सही है, नैतिकता सही है, तो गाय को राष्ट्र माता घोषित करना ही चाहिए। पब्लिक, ऋषि मुनि, साधु संत सब लोग कहते हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। आखिर गाय हमारे सनातन वैदिक धर्म की माँ है, हमारे ऋषियों ने भी कहा है ऐसा, देवी देवताओं ने भी उनकी पूजा की है। आखिर कहाँ ये अड़चन आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? इसमें क्या दिक्कतें आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें मुख्य राय ये है कि अब हर बात को, एक अच्छी नैतिक बात को भी इसका व्यावसायिकरण कर दिया गया है। जैसे डेयरी उत्पादन अब आप देख रहे हैं, ठीक है ना? तो जब तक गाय दूध दे रही है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, उसके बाद किसी को नहीं पता चलता कि ये स्लॉटर हाउस कैसे पहुंच जाती है। इसके ऊपर भी रोक होनी चाहिए कि गाय माता जो है कम से कम स्लॉटर हाउस तक ना पहुंचे। ठीक है, जब तक दूध दिया कोई बात नहीं है, वो व्यवसायीकरण कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका व्यवसाय भी सरकार की देख रेख में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। इस सच को भी पूरी भारतीय जनता जानती है, पूरा मानस पटल जान रहा है इस बात को। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा विशेष आंदोलन जो एक अच्छे रूप से धारण करके बाहर निकल के आता और हम इसका विरोध करते, शायद इस समस्या का हल हो सकता था। क्या नाम है सर आपका? अनुराग ठाकुर। ठाकुर साहब ये बताएं कि गौ हत्या हमारे देश में सदियों से इस पर पाबंदी लगाने की मांग चली आ रही है। ऋषि मुनि महर्षि देवरा बाबा भी, मैं उनकी वीडियो में सुना हूँ, कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आखिर गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो पा रही? इसमें मेन कारण क्या है, इतनी समस्या क्यों आ रही? क्या कहना है आपका? पकड़ लीजिए। मेन कारण सर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि गौ हत्या तब होती है जब गाय दूध देने लायक नहीं होती, क्योंकि तब व्यापार नहीं हो सकता, दूध नहीं उत्पादन हो सकता, कुछ उसका फ़ायदा नहीं हो सकता। तो बनी बात है कि वो जानवर को पालना मुश्किल है ना? और सरकार उसके लिए कोई कदम भी नहीं उठा रही है कि भैया आपकी गाय बूढ़ी हो गई, दूध देने लायक नहीं रही, तो सरकार उसको अपने पालना कर जो भी चीज़ें हैं, है ना, सरकार उसे अपने अंडर ले ले, ठीक है, जो उसका मालिक है उसको मुआवजा दे उस चीज़ का कि भैया आपकी गाय बूढ़ी हो गई, आपने इतने दाम में खरीदा था, अब वो दूध देने में सक्षम नहीं रही, तो आप स्लॉटर हाउस ना करके सरकार को दें या किसी ऐसा भी संस्थान को दें, तो कोई उसको बेचेगा नहीं, मारेगा नहीं। बनी बात है, सर अगर घर में खाने को नहीं है और एक गाय है अपने पास जो जिनका रोज का एक खर्चा है, तो बेचेंगे। अभी जैसे आपने देखा वेस्ट बंगाल में हिंदू को परेशानी हुई, बनी बात है सर। तो अगर व्यवसाय ही वही चीज़ का है तो उसमें तो सर वो तो बनी बात है, कहीं ना कहीं दिक्कत अपनी भी है और सरकार की भी है ना? नहीं तो गाय वही लोग पाए ले जो सक्षम हो फिर उस तरीके से कि हम आजीवन पाल सकेंगे उस जानवर को। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार। विनय साहब ये बताएं कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि 14 साल तक गाय जो है गौ माता है, उसके बाद सब्जी भाजी बन जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, आप बताएं? अभी आ रहा हूँ। राय है कि सब्जी भाजी कैसे पकड़ लीजिए। गाय हमारी राष्ट्रीय माता है। हाँ तेज बोलिए। गाय हमारी राष्ट्रीय माता है, हाँ। सब्जी भाजी कैसे बन जाती है? वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो उनका सोच ही गलत है। सब्जी भाजी कैसे बनती है? गाय तो हमारी राष्ट्रीय माता है। अच्छा, सब्जी भाजी। अच्छा ये बताएं कि गौ हत्या के बारे में सभी सनातनी आवाज़ उठाते हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या फिर भी हो रही है। गाय जब तक दूध देती तब तक उसकी हत्या नहीं की जाती है।
आखिर उसके बाद जो हत्या अगर हो रही तो गाय वहाँ तक कैसे पहुँच रही है कसाई खाना तक? इस पर आपकी क्या राय? आखिर कहाँ से पहुँच रही हो? गऊ हमारी माता है, हाँ। गऊ की हत्या नहीं होनी चाहिए, हाँ। गऊ की बहुत रक्षा करनी चाहिए। गऊ हमारी माँ है और माँ पर दुर्व्यवस्था नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बताएं कि आखिर हम सब कहते हैं कि हमारी माँ है, जिससे पूछो वही कहता हमारी माँ, सनातनी बोलते हैं, लेकिन आखिर वो कसाई खाने तक कैसे पहुंच रही है? आखिर ये भी तो बात है, आप बताएं जी। सभी की मिली भगत से, किसी की मिली भगत नहीं है, ये हमारी कमी है। हाँ, तेज और बोलिए। किसी की कमी नहीं, हम लोगों की कमी है, हम लोगों की कमी से पहुंच रही है। हाँ, हाँ। आप पहले तो गाय पाल रहे हो, छोड़ क्यों रहे हो? आखिर पहुंच कैसे रही वहाँ? आप छोड़ क्यों रहे हो पालने के बाद, ये बताइए। पहले तो पालते हो गाय को, और किसान छोड़े नहीं तो करे क्या इसका? नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, दूध अच्छा लगता है। आपने एक गाय ली, एक बछड़ा हो गया, 2 हो गए अगले साल में, 2 साल में 10 साल में 10 हो गए, तो किसान क्या खिलाए इसके लिए? खिलाए क्या किसान? कब तक रखे अपने घर पे? क्या की है नहीं, क्योंकि खिलाने के लिए तो बहुत भाई 1 मिनट, खिलाने के लिए बहुत है, कितना खिलाएगा? 1 साल में गाय 9 महीने में ब्याह जाती है, अगर बछड़ा होता है तो किसी काम का नहीं है, क्या करें उसका? अब बताइए, दूध देगा नहीं, दूध तो देगा नहीं, क्या करें उसका? क्या नहीं, कहाँ रखें उसको, क्या करें? बीघा जमीन नहीं है तो लाओ मत, आपके पास है 2 बीघा जमीन, और क्या? अगर भाई तो अपनी क्षमता नहीं है तो गाय को लाओ मत। ये कौन सी बात हुई? गाय को खिलाएंगे क्या? ये कौन सी बात हुई? बताइए, अपनी क्षमता हो तो उसको लाओ। क्षमता होगी अपनी माता को, अपने बच्चों को आप कैसे पालते हैं? हाँ, जैसे जो कमाता है वो गौशाला में दे दो, गाँव के लिए गौशाला इतनी बनाई है सरकार ने। ये कौन सी बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, ये बात सही लगी तुम्हारी, बात ही नहीं है। गाय तो हमारी माता है, बच्चे हमारे होते हैं, बच्चे लगते हैं तब रुकते हैं। ये तो गलत बात है, एक नंबर। आप क्या कहेंगे? हिंदू वैसे बिल्कुल सही बात नहीं है भाई, बात बोलने, गाय को पालना है तो नहीं पालना है, गौशाला में दो, मगर एक बात और है भाई साहब, अच्छा, गाय आप छोड़ोगे, दान दे दोगे तो दान ले, दान नहीं, जान दे देते हैं। आप जान दे दोगे, आप जान दे दोगे, लेकिन आप खिलाओगे नहीं उसको। क्या गाय है आपके घर में? हमारे घर में 2 गाय, 2 गाय हैं, अभी 2 ही गाय क्यों है आपके घर में? दूध देती है कोई? बिल्कुल, एक देती है, एक देती है, उसका बच्चा कहाँ है? उसका बच्चा घर पे। और तो कितने दिन से गाय है आपके घर पे? कितने दिन से? कम से कम 8 साल से। 8 साल से। तो दोस्तों देखिए, इस समय मैं इंडिया गेट के सामने खड़ा हूँ। देख लीजिए, सामने इंडिया गेट दिख रहा है। देखिए कितनी संख्या में पब्लिक है यहाँ पर। देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी धूप है, इस करके लोग खुल के नहीं घूम रहे हैं। पेड़ों के छाए के नीचे ज़्यादातर लोग खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी। सर आपका गुड नेम? श्रीनिवास। श्रीनिवास साहब कहाँ से आए हैं आप? हम पुणे से आए, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। सर ये बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि गाय को 14 साल तक माता कहा जाता है, माना जाता है। 14 साल के बाद सब्जी भाजी बना दी जाती है। इस बात पर आप कहाँ तक सहमत हो? देखो कहते हैं कि बीजेपी वालों की कलई खुल गई है, एक गौ हत्या के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर ढोंग रचाते हैं, उनका कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो क्या गलत है, क्या सही है। गाय माता तो गाय माता ही रहेगी हमेशा के लिए। क्या बात गलत है, क्या बात सही है, इस पे हम तो नहीं जा रहे। शुभेंदु अधिकारी जी क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं, इस पे हमारा कोई राय नहीं है। लेकिन हम हिंदू धर्म से, हिंदु धर्म का प्रमुख रहते हैं शंकराचार्य, और जो शंकराचार्य है, अगर बीजेपी हिंदुत्ववाद लेती है तो शंकराचार्य जी के पास सुनना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी हिंदुत्व का प्रमुख नहीं है, शंकराचार्य जी प्रमुख है। तो जो भी कुछ है तो शंकराचार्य जी हमारे हिंदू के लिए कहेंगे, वो हमको मानते हैं। अच्छा, हाँ बोलिए आप। ठीक है। और रही बात दूसरी, बीजेपी ने, शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू धर्म का ठेका नहीं लिया है। शंकराचार्य जो पहले से जो स्थापित किया है हिंदू धर्म, तो शंकराचार्य जी का ही स्टेटमेंट हमारे लिए फाइनल है। दैट्स इट। ये बताएं कि गौ हत्या हमारे देश में बहुत ऋषि मुनि पीर, मतलब ऋषि मुनि साधु संत, सबने इस बात का विरोध किया, गौ हत्या नहीं होना चाहिए। गाय जब तक दूध देती है घरों में रहती है, लेकिन कसाई खाने में कैसे पहुंच जा रही है? आखिर एक तरफ हम गऊ को माता कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी हत्या का विरोध भी कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो कसाई खाने तक ही पहुंच रही है। आखिर इसका जवाब दे, किससे इसका जवाब मांगा जाए? जवाबदारी किसकी होगी? अब बताएं इस पर। देखो, हम गाय को माता मानते हैं, लेकिन बीजेपी जिसको फॉलो करती है, जो वीर सावरकर जी, जो
हमारे महाराष्ट्र से। वीर सावर जी का ये कहना है, अपने से मतलब मनुष्य हा ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी, हमसे जो कम बुद्धिमान है उसको जब आप माता मानेंगे, आप देव मानेंगे तो वो गलत है। अगर सावरकर जी को आप मानते हो तो सावरकर जी के विज्ञान को भी मानो, ढोंगी मत बोलो, मानना है तो पूरी तरह मानो, सिलेक्टिव मत ले लो, ऐसा हमारा हिपोक्रेसी। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिपोक्रेसी है बीजेपी की। दोनों साइड से एक साइड पे बोल रहे कि गौ माता हमारी माता है, और दूसरी जगह 14 साल के बाद हम उसको काट सकते हैं, तो ये हिपोक्रेसी है। वो ये कह रहे हैं 14 साल के बाद इसको काटा नहीं जा सकता है। उनका ये नहीं कहना कि काटा जा सकता है, वो ये कह रहे हैं काटा नहीं जा सकता देश में सबसे। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि 14 साल तक तो माँ रहती है, उसके बाद सब्जी भाजी बन जाती है, बीजेपी का ढोंग है। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं। देखो हम एक बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा देश में स्लॉटर हाउस किसके हैं? कत्तल खाने जो बोलते हैं वो किसके हैं? कौन चला? वरुण नाम मेरा। वरुण साहब ही बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहे हैं कि गाय को 14 साल तक तो माता कहा जाता है, उसके बाद सब्जी भाजी बना दी जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ तक इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखो ऐसा है, हम है ना भारत देश में रहते हैं, ठीक है। भारत देश में ना हर बंदा ना अलग सोच है, हर बंदे की। पकड़ लीजिए। कोई बंदा कुछ सोचता, कोई सोचता है। अब मैं तुम्हें कुछ बयान दे जाऊंगा, 10 बंदे मुझे गाली देने आ जाएंगे, चाहे मैं उसको अच्छा दूं या बुरा दूं। क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना, समझने में कम, गाली पकड़ने में ज़्यादा ध्यान देने लग गई है, ठीक है। जब गाय माता ही हो गई, उसे क्या उसकी उम्र क्या नहीं। अपने जैसे मेरी उम्र मान लो, अब मैं 14 साल तक तो बच्चा रहा, चलो इंसान तो हूँ ना, लड़का तो हूँ। ये थोड़ी ना 14 साल बाद मैं लड़का नहीं रहा या मैं इंसान नहीं रहा, समझे। ऐसे ही गाय तो गाय माता रहती है, ठीक है। अब हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है कि माता घोषित करो, तो करो भाई। कह रहे हैं घोषित करो, तो करो ना, उस बात को करो। अब इस देश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको खत्म करो। वो भी यही कह रहे हैं, खत्म करो। अच्छी बात है, सब मिलके रहो, मिलके प्यार से। झगड़ा क्यों, किस बात का? बिल्कुल प्यार से। सबका है, हमारा भी है, आपका भी है, सब बंदों का है, ठीक है। बाकी इतना ही है, आज की डेट में किसी के बारे में कुछ बोल दो तो लोग किलस जाते हैं। कई लोग ये बताएं कि मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद कर दी जाए, उनका भी, वो भी सपोर्ट पूरा कर रहे हैं। उनका भी कहने का मतलब है कि सब लोग प्यार से रहें। अच्छी बात है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। आपकी क्या राय है जो शंकराचार्य जी बोले हैं? मेरी ये राय है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, और ये करेंगे नहीं क्योंकि सरकार, क्योंकि इनका कारोबार इससे चल रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई, ऐसा तो कुछ है। मेन मुद्दा यही है सर कि सरकार चली जाएगी, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो इनके पास मुद्दा नहीं रहेगा कोई भी। अभी बांग्लादेशी हैं, गाय को गौ माता राष्ट्रीय पशु बनाने का मुद्दा है। जैसे ही ये खत्म हुए फिर इनके पास क्या रहेगा आगे बोलने के लिए, क्योंकि विकास में तो कोई इनका योगदान है नहीं। देखिए, हमारे देश में मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दों को सुलझा दिया, जैसे राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, बहुत सारे मुद्दों को सुलझा दिया। उन्होंने तो ये तो नहीं देखा कि ये मुद्दे पेंडिंग में रहे, उन्होंने तो क्लियर कर दिया। तो गौ हत्या पर भी तो कोई बहुत बड़ा, तो मुस्लिम भाई भी अब सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इसको क्लियर करो। इस पर क्या कहेंगे साहब आप? कर देना चाहिए, करो बिल्कुल। हाँ। अब क्या, अगर इनका कारोबार इससे चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी गौ हत्या पर अपना बयान दिए हैं, क्योंकि हमारे धर्मगुरु हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। चाहे धर्मगुरु हैं, चाहे राजनेता हैं, चाहे पब्लिक है, हम सभी को सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातंत्र हमारे देश में है, और हर आदमी का बोलने का अपना अधिकार है। लेकिन सिर्फ इतना ही शर्त होता है कि उसका एक दायरा होना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने बड़े खुल के इस बात पर अपना जवाब दिया है। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।